प्रवेश दृष्टि जिनेश्वर नंबर 43 44 कैसेट नंबर 30 तारीख 3/10/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर वचनामृत पूज्य कांजी स्वामी के वचनामृत नंबर 43। काल आने पर वर्षा होती है, वृक्ष अंकुरित होते हैं, चंद्र खिलता है, पशु पक्षी घर लौटते हैं। स्वाति नक्षत्र के काल में सीप में पानी की बूंद जाने पर मोती बन जाती है। उसी प्रकार ये दृष्टांत के रूप में बहुत सारे दृष्टांत दिए। जून महीना होते ही बारिश आना शुरू कर देते हैं। वही पहले नहीं आती है बारिश, धूप काले में बारिश कभी कभी आवे, मतलब समय के पर मौसम बदलती रहती है और सब टाइमिंग फिक्स है। वृक्ष में फल फूल लगते हैं तो आम के पेड़ पे गर्मी के दिनों में ही कैरी लगती है, विंटर में हम मानसून में नहीं लगता है। चंद्र खिलता है, दिन में नहीं खिलता है, रात में खिलता है। पशु पक्षी घर लौटते हैं। स्वाति नक्षत्र के काल में सीप में पानी की बूंद जाने पर मोती बन जाती है। इसके पहले अगर हुआ तो नहीं बनती है मोटे। वही नक्षत्र के अंदर वही समय वही घड़ी में पानी गिरे तो मोती बन जावे। ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है दुनिया के अंदर। दवा ले और अच्छा हो जावे, ऐसा भी बनता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उसी प्रकार उत्तम देवगुरु के महान योग काल में तू आया तो इसका मतलब उत्तम देवगुरु के महान योग काल में तुम आया और पूज्य पदार्थ अनुभव में न आए, ऐसा बन कैसे सकता है? अगर बने तो अजब तमाशा है कि मानसून में बारिश न गिरे, बन ही नहीं सकता। धूप काले में आम के पेड़ पे आम नहीं लगे, बन ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। ऐसे तुम उत्तम देवगुरु के महान योग काल में आया है। अगर आगे पीछे होता तो सदगुरु के शास्त्र नहीं मिलते, सदगुरु नहीं मिलते, आगे पीछे जन्म हो लेता तो क्या होता तेरा? उत्तम देवगुरु शास्त्र ये तीनों के योग काल में, मतलब वो तुमको तीनों प्राप्त हुए हैं। ऐसा महान तेरा शुभ अवसर आया है। घड़ी अच्छी है, प्रत्येक सदगुरु मिले वो अच्छी घड़ी है। अगर उस टाइम में हम चाहे तो, अगर हमारे में योग्यता हो तो जन्म मरण से रहित हो सकते हैं। ये अच्छी घड़ी में तुम पैदा हुए हो। आगे पीछे पैदा होते तो कांटेक्ट नहीं होता तो तुझे मालूम ही नहीं पड़ता था कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा भी मालूम नहीं पड़ता था। जिसके अवलंबन से सुखी होते हैं जीव, जन्म मरण रहित होते हैं, वो पदार्थ मैं ही हूँ, इतना भी तुझे पता नहीं चलता था अपने आप। अपनी शक्ति की सुध अपने को ही नहीं होती थी। तो देवगुरु शास्त्र तो आईना है, जैसे आईने में हम अपना मुंह देखते हैं, ऐसे देवगुरु शास्त्र प्रत्यक्ष मिले अगर तो उस उनकी वाणी मात्र से, दर्शन मात्र से हमारे को अपने स्वरूप का दर्शन होता है। वितराग की प्रतिमा भी अपना ही दर्शन होता है, स्वयं का ही दर्शन होता है, वितराग मूर्ति का दर्शन होता है। तो ये आईने के समान है। अगर वो आईना नहीं है तो तुम अपना चेहरा भी नहीं देख सकते। तो घड़ी अच्छी है कि वो आईना हाजिर है और तुम भी हाजिर हो, दोनों का समय एक ही है। फिर भी तुम मुंह नहीं देखते हो, अपना स्वरूप समझते नहीं हो, जन्म मरण से रहित नहीं होते हो।
पूज्य पदार्थ तुझे अनुभव में नहीं आता है। तीन लोग का नाथ तुम स्वयं हो, तुम स्वयं ही परम पूज्य हो। अगर उसकी अनुभूति तुझे नहीं होती है, वह तो अजब तमाशा है। ये नहीं होने वाली घटना बनी है। तमाशा माने क्या? सर्कस में तमाशा, तमाशा का दूसरा वर्ड इंग्लिश में सर्कस। लोग हंसी खुशी देखने को जाते हैं, क्योंकि एक तो लाइव होता है प्रोग्राम, प्रत्यक्ष आंखों के सामने। ऐसा नहीं है फोटोग्राफी का, रियल में होता है बस। और वो भी ऐसा होता है कि जो हम कभी कर ही नहीं सकते। ऐसे खेल, ऐसे कसरत हम कर नहीं सकते। तो ये सर्कस का जो तमाशा है, ये अजीब तमाशा है। ये नहीं होने वाली घटना है कि अगर हमको देवगुरु शास्त्र मिले और हमको हमारे स्वरूप का भान नहीं होवे, तो नहीं होने वाली घटना है। असल में तो होना ही चाहिए आत्मा का अनुभव। नहीं होने वाली घटना है मतलब ये तभी पॉसिबल है जब हम तैयार नहीं होते हैं शांति के लिए। शांति के लिए हम तैयार हैं और देवगुरु शास्त्र भी मिले हैं, और फिर तुझे आत्मा का अनुभव नहीं होवे, बन ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल चीज है। अगर नहीं होवे तो इम्पॉसिबल चीज है, तमाशा हो गया एक प्रकार। इसका मतलब यह है कि शांति की सच्ची भावना होवे और पुरुषार्थ करने को जीव तैयार हो, जन्म मरण से मुक्त होना चाहता हो, उसको ऐसा उत्तम देवगुरु का योग मिल जाए प्रत्यक्ष में, तो उसका कल्याण अवश्य होता है। नहीं होवे ऐसा बन नहीं सकता है कि नहीं कोशिश करेंगे होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, ये भी सिद्धांत है। और देवगुरु के प्रत्यक्ष योग में आत्मार्थी का कल्याण होता है, ये भी एक सिद्धांत है। एक उपादान की दृष्टि से सिद्धांत, द्रव्य सिद्धांत बताते हैं, और एक 5 लब्धि वाला जो करुणानुयोग का नियम है वो बताते हैं। करुणानुयोग भी सही है, द्रव्यानुयोग भी सही है, शरणानुयोग भी सही है और प्रथमानुयोग भी सही है। चारों अनुयोग सही है। गुरु के बिना नहीं होता है करुणानुयोग का विषय है। 5 लब्धि का स्वरूप जो आता है वो करुणा लब्धि में आता है, करुणानुयोग में आता है। तो देशना लब्धि अवश्य है, देशना लब्धि के बिना मुक्ति नहीं होती, ये भी बात सही है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, वो सिद्धांत भी सही है। वो नहीं होवे ऐसी बन ही नहीं सकता है। अगर जीव तैयार होवे और देव गुरु का ऐसा योग मिले, फिर आत्मा का अनुभव नहीं होवे, तो ये घटना आश्चर्यकारी है। दोपहर की धूप है, जोरदार और मुसलधार बारिश गिर रही है, ये बन नहीं सकता है। ऐसी घटना घटी है अगर नहीं होता है अनुभव, मतलब ऐसा नहीं बनता है, ऐसा कहने का है। अब 44 नंबर लेते हैं। जिसे धर्म करना हो, जिसे सम्यक दर्शन लेना हो, उसे 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा तथा धन कमाने की अभिलाषा रूपी पाप भाव तथा दयादान व्रत रूप पुण्य भाव, इन सारे भावों को एक बार दृष्टि में से छोड़ना होगा। ये शर्त, ये कंडीशन। धर्म करना हो मतलब शांति चाहते हो, और सम्यक दर्शन लेना हो मतलब आत्मा का अनुभव करना चाहते हो। जिस जीव को ऐसी अभिलाषा है, शर्त क्या है? उसको 5 इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा, देखने की, सुनने की इच्छाएं, खाने की, चखने की, स्पर्श इंद्रियों की, ये सारी लालसाएं, इच्छाएं। और वो इच्छा को सफल करने के लिए धन चाहिए, तो धन कमाने के भाव अभिलाषा रूपी पाप भाव। पहले धन इकट्ठा करें, फिर उसका इस्तेमाल 5 इंद्रियों को राजी रखने में करें, वैसी वैसी चीजें बसा है। तो ये सारे के सारे पाप भाव। और दूसरा अपोजिट में दया दान व्रत रूपी पुण्य भाव, दोनों भी, पाप भाव भी पुण्य भाव भी, जिससे हमारा उपयोग बाहर रहता है। ऐसे सारे जितनी भी क्रियाएं हैं सब, चाहे वो पाप की हो चाहे पुण्य की हो, चाहे पाप के भाव हो चाहे पुण्य के भाव हो, सभी सभी जिससे हमारा दृष्टि उपयोग बाहर जाता है, वो सभी एक बार दृष्टि में से छोड़ना होगा। दृष्टि में छोड़ना है, अभिप्राय में छोड़ना है। छोड़ के भाग जाने का नहीं है, त्याग करने का नहीं है। दृष्टि में त्याग वही त्याग है। ये चीज मेरी नहीं है, सामने भले पड़ी है लेकिन मेरी नहीं है। अरे बाजू वाले के पैसे हमारे को दे के गए, बारगाम जा रहे थे, मैं 10,000 रुपया रखो, आने के बाद ले लेंगे। तिजोरी में हमने रखे, हमारे दूसरे पैसों के साथ ये भी 10,000 रुपये पड़े हैं।
देखो अपनी ही तिजोरी में पड़े हैं, लेकिन कैसा है भाव, क्या है, मेरे ऐसा है, दूसरों के ऐसा भाव है, भिन्नत्व है। अपनी तिजोरी में पड़ा है तो भले ही, लेकिन दृष्टि में क्या है, भिन्नत्व है। ऐसे ये पांच इंद्रियों के विषयों में, पैसों की कमाई में थोड़ा भी मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, दया दान व्रत तप त्याग दान आदि करेंगे उससे भी मुझे शांति मिलने वाली नहीं। ये शांति वहां से नहीं आने वाली है, कहीं बाहर से नहीं आने वाली है। कोई क्रिया करूंगा तो शांति आएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए वो भाव छोड़ना पड़ेगा। दृष्टि में छोड़ना माने क्या, कि पाप के भाव से भी आत्मा का दर्शन नहीं होगा और पुण्य के भाव से भी आत्मा का दर्शन, धर्म, शांति प्रकट नहीं होगी। एक बार दृष्टि में छोड़ना होगा। दृष्टि में से छोड़ना, एक तो प्रैक्टिकली छोड़ना होगा, मन वचन काया से करूं कराऊं अनुमोदना से छोड़ना होगा, ग्रहण करना नहीं। और एक सामने वस्तु होवे लेकिन हमारा अभिप्राय नहीं हो उसको भोगने का, उससे सुख मिलेगा ऐसा हमारा अभिप्राय था, वो निकल गया। ये दृष्टि में छोड़ना होगा। पहले दृष्टि में छोड़ना होता है, बाद में हमको आत्मा का दर्शन होने के बाद आत्मा के बल पर अपनी स्थिरता बढ़ा करके प्रैक्टिकली भी छोड़ना होता है। जिस चीज को पहले छोड़ना है उसको पहले अभिप्राय में से छोड़ना पड़ेगा। अभिप्राय तो ग्रहण करने का पड़ा है, और फिर छोड़ने जावे तो कैसे छूटे। और जबरदस्ती त्याग करने का नहीं होता है, क्योंकि भावों का त्याग वही त्याग है। वस्तु का त्याग किया लेकिन त्याग करने के बाद भाव आया तो कृपादेव ने बोले थे उनको, नाम क्या अपना, लघुराज स्वामी, देवकरण जी को भी बोले थे। लघुराज स्वामी की बात है, बोले थे कि अपने बारे में बता रहे थे कि मैंने इतने लाखों रुपया छोड़ा, अच्छी दुकान चलती थी छोड़ा, 3 बार शादी की, इतना मेरे को इंटरेस्ट था संसार में, और संसार सब छोड़ दिया मैंने और साधु बन गया। 30 साल से मैं व्रत तप सब करता हूँ, मैं साधु हूँ। कृपादेव ने कहा आप साधु नहीं हो। कैसे? कि साधु तो ऐसी गिनती नहीं करता है कि कितना छोड़ा। 30 साल के बाद भी आपने क्या छोड़ा वो आपको मालूम है, मतलब आपका था और आपने छोड़ा, ऐसा हो गया ना। छोड़ने में भी आप मालिक बन गए कि मेरी चीज मैंने छोड़ी, मेरी चीज मैंने छोड़ी, ऐसा हुआ। तो ये त्याग नहीं हुआ कि अभी भी दृष्टि में से भूले नहीं हो, अभिप्राय में नहीं भूले हो, तो आप साधु नहीं हो। तो कान पकड़ लिया, सही बात है, मैंने अभिमान ग्रहण कर लिया, इतना छोड़ा उसका, कितना छोड़ा कितना छोड़ा, इतना मैं महान साधु हूं क्योंकि मैंने ज्यादा छोड़ा है, ऐसा मैं मानता था। मेरे अभिमान तो अभी भी है, उन सब की याद मेरे को अभी भी आती है, 30 साल के बाद भी आती है। तो मैंने कितने को छोड़ा है, सही में मैं साधु नहीं हूँ। नहीं, अब आप साधु हो। क्या बोले? आपको ये गलती समझ में आई, अब आप में जो तकलीफ थी, जो दोष था वो निकल गया। अब आप साधु हो क्योंकि आपने छोड़ा है। कितना छोड़ा उसका अभिमान भी छूट जाए तो सच्चे साधु। याद भी नहीं आना चाहिए कि क्या छोड़ा है। हम मल मूत्र छोड़ते हैं, कभी याद करते हैं कितना छोड़ा है? ऐसा ही ये जो त्याग करने का रहता है, जो परिग्रह का हम त्याग करते हैं, वो हमारे लिए विष्टा कहो या परिग्रह कहो एक ही बराबर है। विष्टा भी परिग्रह है और जिसको छोड़ते हैं वो भी, जिसको अपने पहले मान के रखे थे वो परिग्रह, उसको छोड़ना दोनों बराबर है, क्योंकि वो भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है। सु राचू त्या क्षण नो प्रस्ताव, दोनों क्षण मंगूर है, थोड़ा टाइम का मेल है। अपने को वहां से शांति मिलने वाली नहीं। कितना भी सोने का देर लग जाए, अपने को क्या शांति मिलेगी, आत्मा को क्या शांति मिलेगी? जैसे विस्ता में से शांति नहीं आती है, मिलती नहीं है, वैसे यहाँ से भी शांति नहीं आती है। इसीलिए दोनों बराबर है। कंचन कांच महल मसान संग, जिनको भाषित होते हैं, ऐसे ऐसे मित्रा का धर्म में मुनियान ऐसे होते हैं। कंचन कांच महल मसान संग, सोना कांच के बराबर लगता है और महल जो है शमशान जैसे लगते हैं। दोनों बराबर। रचकण के रिद्धि वैमानिक देव ने, सर्वे मान्या एक उद्गल स्वभाव। रचकण एक छोटा सा तिनका हो या वैमानिक देव की जबरदस्त साहेबी हो, जबरदस्त परिग्रह हो,
दोनों बराबर है, हमारे लिए सब परद्रव्य है। ऐसा पहले दृष्टि में छोड़ना पड़ेगा कि दोनों प्रकार के भाव एक बार दृष्टि में से छोड़ना पड़ेगा। और 254 का श्लोकों की अल्प भी सुखेत। जब तक दृष्टि में संसार पड़ा है तब तक सदगुरु का उपदेश पूरा समझ में आता नहीं है। समझ में नहीं आता है इसलिए लाभ होता नहीं है। लाभ नहीं होता है तो सदगुरु के प्रति परमेश्वर तुल्य बुद्धि भी नहीं होती है। ऐसे ही देखा देखी भक्ति करे लेकिन परमेश्वर तुल्य बुद्धि तो कब आएगी? कि लाभ हुआ नहीं है, बुद्धि कैसे, भक्ति कैसे आएगी? भक्ति जबरदस्ती करने की चीज थोड़ी है। और लाभ क्यों नहीं हो रहा है? सही सत्संग मिलने के पर भी छूटने का अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय संसार में का पड़ा है, अभी कहीं भी एक अंश में भी पड़ा है तो नहीं होता है कार्य। ये इसलिए ये बात कहते हैं कि एक बार तो दृष्टि में से पूरा का पूरा छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा भी अंश रखेगा तो नहीं होगा। राग होने पर भी उसकी ममता छोड़। राग आएगा, कब तक आएगा? आत्मज्ञान होने के बाद भी आएगा। राग द्वेष के भाव, ये जो विकारी भाव है, विकल्प है, वो तो विकल्प एकदम छूटने वाले नहीं है, वो तो आएंगे ही आएंगे। 5 प्रकार के पाप होते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। योग जो है वो तो अरिहंत भगवान को भी रहता है। कंपन जिसको बोलते हैं, आत्म प्रदेश का कंपन। जब तक शरीर है तब तक कंपन भी है, तो वो तो उनको भी है, वो प्रॉब्लम तो उनको भी है। जब सिद्ध भगवान बनेगा तो योग कंपन निकल जाएगा, 5 प्रकार के आश्रय निकल जाएंगे, लेकिन पहले तो रहेंगे ही। तो राग भी रहेगा। राग माने कसाय, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। राग भी कब तक रहेगा? 12वें गुणस्थान तक राग रहता है। कंपन तो, योग का कंपन तो 13वें गुणस्थान में भी है, अरिहंत अवस्था में भी है। तो प्रमाद दशा 6ठे गुणस्थान मुनिराज तक है, इसके बाद नहीं है प्रमाद। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में, 11वें में, 12वें में नहीं है प्रमाद। क्रम से छूटता है। जैसे पहले मिथ्यात्व छूटता है, फिर अविरति। मिथ्यात्व है लेकिन व्रत पचकान कुछ भी नहीं है, नियम वियम कुछ भी नहीं है। यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ेगी, अंदर की स्थिरता बढ़ेगी तो व्रत पचकान सब आएंगे, तो अविरति जाएगा। 5म गुणस्थान और 6ठा गुणस्थान, 5म अणुव्रत महाव्रत का। फिर आगे बढ़ेगा वहां से तो प्रमाद छूटेगा। 6ठे गुणस्थान का प्रमाद छूट करके 7वें गुणस्थान में आएगा। ये प्रमाद गया। मिथ्यात्व, अविरति, श्रावक बना तो व्रत तप आए तो अविरति गया। आत्मज्ञान हुआ तो मिथ्यात्व गया, दृष्टि सुलझ गई। अब रास्ता डूबने का क्या है और मुक्ति का क्या है वो सब मालूम पड़ा। आत्मज्ञान हुआ तो क्या हुआ? संसार क्या चीज है और मुक्ति क्या चीज है वो मालूम पड़ा। करना धरना वो संसार है, जानना देखना वो मोक्ष है, उतना मालूम पड़ा। पढ़ करके नहीं, स्वयं के अनुभव से मालूम पड़ा। आत्मा का अनुभव इतना ही हुआ है, अभी कोई ज्यादा नहीं हुआ है। सिर्फ मिथ्यात्व गया है, फिर बाद में अविरति जाना है। आत्मज्ञान होने के बाद बावजूद भी इतनी सारी लालसाएं, अभिप्राय, इतनी आसक्ति, क्योंकि व्रत पचकान नहीं है, व्रत तप त्याग आदि का कोई नियम नहीं, अणुव्रत नहीं है। तो अणुव्रत 5वें गुणस्थान में अंदर की स्थिरता बढ़ेगी तो आएगा। दर्शन प्रतिमा से स्टार्ट होता है, फिर दूसरी प्रतिमा में व्रत आते हैं, तो 12 प्रकार के व्रत होते हैं श्रावक। ऐसा इस प्रकार से आगे बढ़ता है, तो 11 प्रतिमाएं होती है। इस सब व्रत में जब 11 प्रतिमा पूरी हुई तो अवृति गया, तो 6ठे गुणस्थान से आगे बढ़ करके 7वें में गया तो प्रमाद गया। फिर आगे कसाया जाता है, कब? 12वें गुणस्थान में कसाया जाता है, और 13वें गुणस्थान में योग का गम बन जाता है। तो राग तो आएगा ही, लेकिन तू उसकी ममता छोड़। ममता माने मेरापना, मकान मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसा राग में, राग का कर्ता मैं, राग मैंने किया, ऐसा ममत्व वो तू छोड़ दे। राग मेरा नहीं है, राग मेरा नहीं है तो 108 का पहला बोले आ मारू छे एवा भावनी व्याख्या प्राय न कर। तो पर द्रव्य तो अपना है नहीं, वो तो क्षेत्र से भी भिन्न है, लेकिन अंदर में जो राग द्वेष के विकार हैं, जो आत्मा की अवस्था में हो रहे हैं, वो भी मेरे नहीं है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। पानी गर्म हुआ है लेकिन पानी गर्म नहीं है, क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, क्षणभंगुर स्थिति है।
भूल वाला स्वभाव आत्मा का नहीं है। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। ये भूल है तो क्षण भंगुर अवस्था में पर्याय का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। पर्याय में योग्यता है इस प्रकार की। द्रव्यों में ऐसी योग्यता नहीं है, ऐसा कोई गुण नहीं है कि राग हो गए। तो राग मेरा है, राग मैंने किया है, मैं रागी हो गया, मैं द्वेषी हो गया, मैं क्रोधी हो गया, ऐसा ममत्व, इसकी ममता तो नुकसान का कारण है। कर्म बंधन होता है, भटकना पड़ेगा, इसलिए मुझे छोड़ना है। राग नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, इसका मतलब तुम करते हो, तुम कर सकते हो, गलत है। राग द्वेष नहीं करना, वो सुनने में अच्छा लगता है कि देखो कितना अच्छा उपदेश है, राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन इसमें मिथ्या तो छुप गया। कैसे कि मुझे राग नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है, इसका मतलब क्या हुआ? मिथ्या तो क्या हुआ? राग नहीं करना वो पुण्य का भाव है, द्वेष नहीं करना वो पुण्य का भाव है। तो पुण्य तो होता है, ऐसी भावना में पुण्य तो होता है, लेकिन मिथ्या तो घुस जाता है। कैसे? क्योंकि राग नहीं करना है इसका मतलब कि मैं राग करता हूं ऐसा उसने माना है। अब मैं नहीं करूंगा, गलती करने वाला मैं हूं, अब मैं गलती नहीं करूंगा। तो गड़बड़ कहाँ हो गई? गलती नहीं करूंगा ऐसी भावना में पुण्य बनता है, ये भी गड़बड़ी है एक प्रकार से, क्योंकि कर्म बंधन होता है। और सबसे बड़ी गलती कहाँ हो गई? मैं गलती कर सकता हूँ, मैं गलती छोड़ सकता हूँ, कर्तव्य भाव, गलती के साथ अपनापन किया, ये दर्शन का प्रकार। जो अपने से भिन्न है उनको अपने में हुआ ऐसा मानना। लड़ाई घर के बाहर हो रही है और हम समझे कि हमारे में हो रही है। आत्मा की अवस्था में राग होता नहीं है, लेकिन राग होता है ऐसा जीव मानता है, क्योंकि ज्ञान में सब आता है, परिणाम का ज्ञान होता है ना। ज्ञान में द्रव्य का भी ज्ञान होवे और परिणाम का भी ज्ञान होवे, लेकिन परिणाम वो तो मैं नहीं, क्योंकि वो तो पलटने वाले हैं, शाश्वत नहीं है। और मैं द्रव्य जो शाश्वत है वो मैं। तो राग आदि वगैरह जो भी होता है वो पर्याय में होता है, अवस्था में होता है, लेकिन अवस्था का ज्ञान पर्याय में होते ही मैं ऐसा हो गया, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं क्रोधी, ऐसा मानना हुआ तो बहुत बड़ी गलती हुई। भगवान आत्मा को गाली देता है, जो पूर्ण स्वरूप है, अपना भगवान स्वरूप है, साक्षात सिद्ध भगवान है, उसको चोर, गुंडा, डाकू, लुटेरा कहो कैसा? ऐसा अपने को रागी, द्वेषी, क्रोधी माना, अपने भगवान को गाली दी। तो बोले राग तो आएगा अवस्था में, बाद में गुणस्थान तक आएगा, लेकिन तू धर्म करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो राग होने पर भी तू उसकी ममता को छोड़, मेरा पना हटा दे। मेरा पना हटाते ही राग हटाने की चिंता भी जाएगी, तुम फ्री हो जाएगा। राग तुम कर सकते नहीं, राग तेरा है नहीं, होता है तो भी। तो राग को मिटाने का जो तेरा प्रयत्न है, जो झूठा प्रयत्न है, नजर राग के ऊपर होवे और राग को हटाना जावे, ये झूठा प्रयत्न है। नजर द्रव्य स्वभाव पे होवे और राग उत्पन्न ही नहीं होवे, राग को नाश करने का सवाल ही पैदा न होवे, ये सही है। द्रव्य पे नजर जाते ही राग उत्पन्न होता ही नहीं है, तो राग को नाश करने की बात कहां से रही? राग को भी तुम नाश करने को जाएगा तो राग का नाश नहीं होगा, तेरा नाश हो जाएगा। राग नहीं खिसकेगा, तू खिसक जाएगा, ऐसा सोगानी जी कहते हैं। तो तुझे तो राग भी हटाना नहीं है, धर्म करना है तो तुझे राग द्वेष को हटाना नहीं है। द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करो, राग उत्पन्न ही नहीं होगा। उसको व्यवहार की भाषा में ऐसा कहते हैं कि इस जीव ने अपूर्व पुरुषार्थ करके राग द्वेष का नाश किया। असल में राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं हुआ था, नाश कैसे करेगा? वस्तु ऐसी है, जीव का मोक्ष होता नहीं है, जीव का मोक्ष समझ में आता है। बंधा हुआ है तो मोक्ष होगा ना। स्वभाव तो पूर्ण पवित्र है, उसमें मेल लगा ही नहीं है, तो साफ करने का कहाँ जरूरत है? दृष्टि में अधूरा माना है, दृष्टि में पामर माना है, दृष्टि में अपने भगवान को पूर्ण निर्दोष होने पर भी गाली देता है, ताकि द्वेषी ऐसा करके। वो अगर छूट गई तो भगवान पूर्ण निर्दोष वर्तमान में ही साक्षात विराजमान है, उसकी दृष्टि हो गई तो समय दर्शन हो जाता है। क्षण में पल प्रगटे मुख आगल से, एक सेकंड में समय दर्शन होता है। लेकिन वो भेद किसके पास है? राग भी मैं नहीं करता हूं, वो भेद किसके पास है? ये सदगुरु के पास है। बिन सदगुरु कोई न भेद, मुख आगल है और बात तक है। ये करुणा है उनकी, करुणा हम पावत है उनकी,
वह बात रही सो गुरु गम। अवस्था में होता है फिर भी मैं उसका मालिक नहीं, ये बात रही सो गुरु गम के बिना ये समझ में आने वाली बात नहीं। मेरे में नहीं होता तो क्या दीवार में होता है राग? खाना खाने का भाव मेरे को नहीं आता तो क्या की थाली को आता है? इसको समझाएगा कौन? तो ये बात रही सो गुरु गम की, समझ में किसको आएगा? किसको समझाना है? जिसको समझना है उसको समझाना है, जिसको आत्म कल्याण करना है उसको समझाना है। जिसको आत्म कल्याण करना नहीं है कितना भी समझा लो, साक्षात तीर्थंकर समझाने को आएंगे तो भी, जिसकी दृष्टि अवस्था में केंद्रित हो गई है, अवस्था के सिवा द्रव्य स्वभाव दिखता नहीं है, समझ में ही नहीं आता है, उसको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि संसार की रुचि वाले को ये बात समझ में नहीं आती है। गुरु मिले लेकिन गुरु की बात समझ में किसको आती है? जिसको शांति चाहिए उसको समझ में आती है, जिसको पुरुषार्थ करना है उसको समझ में आती है। तो एक बार दृष्टि में छोड़ना होगा पाप और पुण्य के भाव। फिर भी छोड़ा तो भी आएंगे तो जरूर, वो पाप के भाव भी आएंगे, पुण्य के भाव भी आएंगे, राग होगा, द्वेष होगा, सब होगा। और राग होने पर भी तू उसकी ममता को छोड़। वे मेरे लिए अकिंचन है, मेरे लिए किंचित मात्र नहीं है, मेरे काम के नहीं है, आते हैं लेकिन मेरे काम के नहीं। खेत में गेहूं बोते हैं, साथ में घास भी होता है, लेकिन तो फसल निकालते हैं तो किसको निकालते हैं? घास को भी निकाल देते हैं क्या? खाने में काम में आता है क्या? उसका आटा बनता है क्या? गेहूं का आटा बनता है। तो फिर वो तो छोड़ देना है, उसको चारा, जानवरों को चारा दे देने का है। वो हमारे काम की चीज, जो गेहूं के बीज है वो हमारे काम की चीज है, उसका आटा बनेगा, उसकी रोटी बनेगी। ये घास फूस जो है वो हमारे काम का नहीं है। ऐसे राग होता है लेकिन वो हमारे काम का क्या है? हमारा स्वभाव हमारे काम का है। जानना देखना रूप जो ज्ञान 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 ज्ञान, वो मेरे काम का है, वो शाश्वत रहने वाला है। राग शाश्वत रहने वाला नहीं है। तो वे मेरे लिए अकिंचन है, होने पर भी मेरे काम की चीज नहीं है, मेरे लिए किंचित मात्र नहीं है, मेरी दृष्टि में नहीं है। क्योंकि जिससे सुख नहीं आता है उसके सामने नजर उठा करके भी नहीं देखते हैं। मैं भले बाजू में है लेकिन हमारे काम का नहीं। मैं तो पूर्णानंद का नाथ हूँ, राग का अंश मात्रा भी मेरा नहीं है, परद्रव्य तो मेरा नहीं है, रजकण भी। लेकिन अपनी अवस्था में जो राग द्वेष के भाव हो रहे हैं, जो विकार है, वो भी मेरे में नहीं हो रहे हैं। परिणाम में होते हैं वो मेरे नहीं है, क्योंकि मैं परिणाम नहीं हूं, मैं तो अपरिणामी हूं। ये सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन जिसको होता है, धर्म जिसको प्रकट होता है, उसकी दृष्टि में परिणाम है ही नहीं। राग के परिणाम तो नहीं है लेकिन वितराग परिणाम भी उसकी नजर में नहीं है। क्या तो गुरुदेव के जो आखिरी प्रवचन हुए 2-3 साल पूरे इस प्रकार के थे, परद्रव्य तो मेरा नहीं लेकिन राग भी मेरे नहीं। राग तो छोड़ो, वितरागी अवस्था, संवर निद्रा के परिणाम वो भी मेरे नहीं। मैं परिणाम से शून्य त्रिकाली तत्व हूं। ये जो है वो सम्यक दर्शन का विषय है। अगर ये नजर में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अपना अस्तित्व, जो ओरिजिनल अस्तित्व समझ में आ जाएगा। अस्तित्व समझ में आते ही उसकी दृष्टि होते ही, अरे मैं कहाँ बंधा हुआ हूँ, बेकार का सरफोड़ी कर ले रहा हूँ, बेकार का करना धरना में फंसा हुआ और दुखी होता हूँ। मेरे में क्या बिगड़ा है? कुछ बिगड़ा ही नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई ही नहीं है, बीमारी नहीं है और हॉस्पिटल में कैसे भर्ती होंगे हम? बीमार हुआ ही नहीं हूँ, पूर्ण शुद्ध हूँ, पूर्ण पवित्र हूँ। ये सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन का विषय परिणाम नहीं है, परिणाम की मलिनता नहीं है। सम्यक दर्शन उसको नहीं होता है जिसको परिणाम सुधारने हैं। स्थिरता उसकी नहीं बढ़ती है जिसको परिणाम सुधारने हैं। वो तो बोलता है सुधारना सुधारना, बिगड़ी हुई पर्याय भी और सुधरी हुई पर्याय भी, दोनों में नहीं हूँ, जाओ पीड़ा ही खत्म, छोड़ दे। देखो क्या लिखा, धर्म माने शांति, वितरागी, समूह निद्रा के परिणाम, मोक्ष के परिणाम। अर्थ माने रुपया पैसा, और काम माने इच्छा है 5 इंद्रियों की। सबकी ममता छोड़ दे। पैसों की ममता छोड़ दे, इतना लिखा होता तो समझ में आता भाई ठीक बात है, कमाने जमाने में समझ आता है, मनुष्य पर बर्बाद होता है, और जो कमाया उसको भोगने में भी अशांति है,
और फिर आखिर हम जाएंगे तो साथ में तो लेके जाने वाले नहीं, बेकार की सरफोड़ी है ये। सबसे ज्यादा टाइम पास जो होता है वो कमाने दमाने में होता है। जीवन का 24 घंटे का 15-20 घंटे तो कमाने दमाने के विचारों में और कमाने दमाने की प्रवृत्ति में जाता है। तो वो तो समझ में आता है। और इच्छाएं छोड़ना, तृष्णा छोड़ना, 5 इंद्रियों के विषयों में नहीं फंसना, उदासीन रहना, ये भी समझ में आता है। लेकिन साथ में एक और क्या लिखा है, राग का अंश मात्र मेरा नहीं है। इस प्रकार दृष्टि में से सिर्फ इतना नहीं लिखा कि अर्थ और काम रूपी भाव की ममता छोड़, धर्म रूपी भाव की ममता भी छोड़। धर्म करना, उसको धर्म की भावना छोड़ देना है, ये बात है। क्योंकि अधर धर्म किसको करना है? जिसकी नजर वर्तमान में अधर्म है, ऐसी अवस्था उसके ऊपर पड़ी है। तो नजर तो अधर्म के ऊपर है, और अधर्म नहीं चाहिए और धर्म चाहिए। मतलब अवस्था के ऊपर जिसकी नजर है उसको धर्म कैसे प्रकट होगा? जिसको धर्म करना है, जिसको समय दर्शन प्रकट करना है, उसको धर्म के साथ साथ अर्थ काम सभी भाव, धर्म के भाव के भी सारी की सारी ममता छोड़ देना है। मतलब परिणाम के सामने देखना ही नहीं है। शुरुआत वाले को अनुभव कैसे होता है? शुरुआत वाले तो विधि नहीं बताया ऐसे होता है, ऐसा ही करना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं बताया। जवाब क्या है? मैं परिणाम मात्र से शून्य हूँ। ऐसी दृष्टि में अपने आप कार्य हो जाएगा। अनुभव करने वाले को ये बात है, बताया। अब क्या समझे अनुभव कैसे करना? तो मैं समझता हूँ कोई विधि बताए होंगे, पहले ये करना, बाद में ये करना, इसके बाद ये करना। विधि तो बताई नहीं कुछ कि पहले मोक्ष की शुद्ध भावना करना, फिर सदगुरु के पास जाना, फिर सत्संग करना, भक्ति करना, भाव वासन के लिए अवलोकन करना, फिर भाव भेद ज्ञान करना, फिर अनुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं बोला। वो जितना भी जो भी कहा ना, अभी मोक्ष की भावना, सदगुरु की दर्शन, पहचान, भक्ति, अवलोकन, वेद ज्ञान का प्रयास, ये सब क्या था? ये अनुभव हमको हो गए, इसकी योग्यता के लिए था, अनुभव के लिए नहीं था। क्योंकि सुनने से अनुभव होने वाला नहीं है। ये वचन ऐसा है कि अनुभव की जो कला है वो समझ में किसको आएगी? जिन्होंने अनुभव की योग्यता पैदा कर ली उसको आएगी। उसके लिए वो जो साधन बताया है वो योग्यता के लिए थे। योग्यता वाले को तो क्या कहना है? तुम परिणाम मात्र से शून्य हो, अच्छे परिणाम बुरे परिणाम तेरे नहीं है, तुम द्रव्य हो, ऐसा कहना है। क्यों सफोड़ी करते हो? एक भी परिणाम तेरा नहीं है, अच्छे परिणाम भी तेरे होने वाले नहीं है, बुरे परिणाम वर्तमान में वो तो तेरे है नहीं, तुम उसको निकालने की चिंता छोड़ दे। फिर जो अच्छे परिणाम होंगे वो भी तेरे नहीं है। मतलब सम्यक दर्शन की पर्याय, शांति की पर्याय, शांति का वेदन अनुभव, ऐसी जो अवस्था वो भी तेरी नहीं है। तुम अनादि से जैसा है वैसा है और वैसा ही रहेगा, जैसा था वैसा है वैसा रहेगा। तीनों काल एक रूप वस्तु है, वो तू हो। बस ये नजर में आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन का विषय क्षणभंगुर वर्तमान अवस्था रूप द्रव्य नहीं है, क्षणिक अस्तित्व नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाल अस्तित्व है, जो तीनों काल टिकने वाला जो वस्तु पदार्थ है, जो परम शुद्ध है, जिसमें परिणाम अंश मात्र भी नहीं है। मात्र ध्रुव, उत्पाद वे ध्रुव में से मात्र ध्रुव, उसके ऊपर नजर जावे तो सम्यक दर्शन हो जाता है। तो मिथ्या दर्शन का व्यय, सम्यक दर्शन का उत्पाद, वस्तु कायम रह जाती है। तो क्या कह दिया कि जो रागादि भाव है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो पूर्णानंद का नाथ हूं। विकार होने पर भी मेरे आनंद में कमी नहीं आई है, मैं आनंद से भरा पड़ा हूं। राग का अंश मात्र भी मेरा नहीं है, चाहे पाप के हो चाहे पुण्य के भाव हो। इस प्रकार दृष्टि में से धर्म अर्थ काम रूपी सारे के सारे सभी भावों की ममता को छोड़ दे। न पैसा कमाने की लालसा, न 5 इंद्रियों के भोग विलास की लालसा, न मुझे आत्मा का अनुभव करना है ऐसी धर्म की लालसा।
सब छोड़ दे। और ये बात छोड़ना तो करना क्या, ग्रहण क्या करना? आप नेगेटिव साइड बताते हो, पॉजिटिव साइड क्या करना? छोड़ो छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, फिर हम किसके सहारे रहेंगे? आप तो यहाँ धर्मों को भी छोड़ने को बोल दिए, अब हम किसके सहारे रहेंगे? हम तो धर्म कैसे करना वो पूछने आए, आपने तो बोला धर्मों को ही छोड़ दो। तो हमारी शांति का क्या? छोड़ने को बोलते हो, फिर हासिल क्या करना? अब हासिल करने का बताते। दृष्टि में से धर्म अर्थ काम रूपी भाव की ममता छोड़ दे और अस्थि से अब ज्ञान स्वरूपी भगवान को ज्ञान परिणति से जान। उसको ब्रश से साफ कर, राग द्वेष को हटा दे, साबु से धो के डाल, अच्छा उसका श्रृंगार कर। कुछ जरूरत नहीं है श्रृंगार करने की, कुछ भी नहीं चाहिए श्रृंगार करने की। तो पहले से श्रृंगारित किया हुआ ही है वो, पहले से परम शुद्ध। दृष्टि पड़ते ही दृष्टि हटेगी नहीं वहां से, ऐसा ऐसा परम पदार्थ है वो। तीन लोक का स्वामी है, नाथ है। ये है तो तीन लोग तुमको नजर में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे नजर में। सारी दुनिया इसके रहने से तुमको दिखती है। एक शब्द भी तुझे सुनाई देता है तो उसकी कृपा से है। अंदर में जो भगवान है वो, कुछ भी दिखता है तो उसकी कृपा है। अगर वही नहीं है तो दिखता कैसे? जड़ हो जाता तू। ऐसा जो परम पदार्थ है उसको, ज्ञान स्वरूपी भगवान को, तो ज्ञान परिणति से जान। परिणति तेरे पास है, क्योंकि हर समय नई 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 होती है, कभी भी बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव में से निकली है। हमारे को जो ज्ञान हो रहा है वो टेप रिकॉर्ड का ज्ञान हुआ, तो ये टेप रिकॉर्ड का ज्ञान हुआ, मेहरबानी किसकी? टेप रिकॉर्ड की। किसकी मेहरबानी से हुआ? टेप रिकॉर्ड नहीं होता तो ज्ञान थोड़ा होता टेप रिकॉर्ड का। टेप रिकॉर्ड नहीं होता तो टेप रिकॉर्ड नहीं है ऐसा ज्ञान होता। टेप रिकॉर्ड नहीं होने से ज्ञान थोड़ा नहीं होता, ज्ञान तो होता। तो ज्ञान टेप रिकॉर्ड के अधीन है कि नहीं है? कि नहीं, टेप रिकॉर्ड नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। टेप रिकॉर्ड नहीं होगा तो टेप रिकॉर्ड नहीं है ऐसा ज्ञान किसके बल से आया? कहां से आया? ज्ञान होने में किसका हेल्प है? जिसका ज्ञान होता है, जो पदार्थ है उसका, उसकी हेल्प है, उसकी मदद है। ये जहां से ज्ञान निकला है वो जो वस्तु है ज्ञान स्वरूपी, उसकी हेल्प है। उसका आधार कौन? ज्ञान कहां से निकल रहा है? हर समय जानना जानना हो रहा है, वो निकलता कहां से है? जानने में तो पर पदार्थ आते हैं, राग द्वेष के भाव आते हैं, तो राग में से ज्ञान निकला। क्रोध दिखा हमारे को, हमारे परिणाम में क्रोध है, तो क्रोध का ज्ञान हुआ। तो ये जो ज्ञान क्रोध का हुआ, तो क्रोध था बोल के ज्ञान हुआ ना क्रोध का। क्रोध नहीं होता तो ज्ञान नहीं होता था। तो ज्ञान क्रोध में से निकला है क्या? कि नहीं, ज्ञान को जिसको जानता है उसकी रंच मात्र भी हेल्प की जरूरत नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से अपने स्वभाव के बल से सभी जीवों को स्व और पर को जाने, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। सारी दुनिया को जानता है, इसलिए सारी दुनिया उसको हेल्प करती है तभी जानता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान का स्वभाव ऐसा है। तो ज्ञान स्वभाव में से ज्ञान परिणति निरंतर निकल रही है। पर पदार्थ में से निकलती तो हर समय नहीं निकलती, क्योंकि पर पदार्थ का तो वियोग होता है। शरीर में से ज्ञान नहीं आता है, शरीर और आत्मा साथ में होने पर भी ज्ञान तो आत्मा में से ही आता है। शरीर छूट जाएगा तो ज्ञान भी छूट जाएगा, अगर शरीर में से आता है तो। लेकिन नहीं, ज्ञान तो आत्मा में से आता है। इसलिए आत्मा इस शरीर छूटने के बाद जहाँ जाती है वहां भी ज्ञान तो रहता ही है। ज्ञान कभी छूटता कुछ न कुछ दुख को सुख को संयोगों को जानते ही रहता है। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, स्वास्थ्य स्व को जानने की कला नहीं मिलेगी, तब तक निरंतर अपने को नहीं जानेगा, लेकिन पर को तो जानते ही रहेगा। क्यों? ज्ञान का नाश नहीं है, ज्ञान परिणति का नाश नहीं है। अब क्या करना है? धर्म प्रकट करना है कि धर्म अर्थ काम रूपी भाव की ममता को भी छोड़ देना है। पैसा कमाने का, पांच इंद्रियों के सुखों की लालसा का और आत्मा का अनुभव होवे ऐसी भावना, ऐसी लालसा, तो इन सबको छोड़ दे। और फिर छोड़ दिया तो फिर क्या करना? अब धर्म भी प्रकट नहीं करना है तो खाली हो गया ना। पहले क्या था कि भाई हमको पाप के कार्य नहीं करना है, सत्संग करना है, तो कुछ करने को तो आया इसमें
कि धीरे धीरे सत्संग में आना है क्योंकि हमको शांति चाहिए। अब क्या बोल दिए तो नहीं, शांति भी नहीं चाहिए तो भी करना क्या, अब क्या करें? पाप से छूटना को बोले तो हमको अच्छा लगा, सत्संग में आना है। अब तो वो भी नहीं, पाप को भी छोड़ो, पुण्य को भी छोड़ो, पुण्य को क्या, धर्म को भी छोड़ो। अब फिर हम करना क्या, खाली हो गए ना बिल्कुल। अब करने धरने को कुछ रहता नहीं है, नहीं तो कम से कम पाप छोड़ो पुण्य करो बोले तो भी कुछ करने को रहता था। अरे पाप पुण्य दोनों को छोड़ो, धर्म प्रकट करो तो भी कुछ करने को आता था। अभी तीनों निकाल दिए, पाप पुण्य और धर्म। ये आश्चर्यकारी है। तो ध्यान करना ऐसा भी नहीं बोलते, नहीं तो ये बोलते पाप का भाव मत करो, पूजा भक्ति के भाव मत करो, क्या करें, आत्मा का ध्यान करो। अब तो सही है ना, अब तो गलती नहीं है ना कुछ। सबसे बड़ी गलती है। तो समझ में आया कि ध्यान करने को क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि ध्यान करने वाले को कोई कुछ सिद्धि को हासिल करना है। ध्यान करने वाले को कोई पर्टिकुलर सिद्धि को हासिल करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिद्धि नहीं है तो आत्मा भिखारी है। तो बलवान क्या हुआ, सिद्धि बलवान हुई, आत्मा बलवान नहीं हुआ। वैल्यू सिद्धि की रही, सम्यक दर्शन होवे तो मैं अच्छा, नहीं तो नहीं। तो भगवान ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो भी भगवान तो भगवान ही है। उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो गरिमा है, उसकी जो महिमा है, वो तो चाहे मिथ्या दर्शन हो, चाहे सम्यक दर्शन हो, चाहे ज्ञान दशा हो, चाहे अज्ञान दशा हो, उसकी तो वैल्यू जैसी है वैसी है। भगवान निगोद के जीव को भी भगवान देखते हैं। केवली भगवान निगोद के जीव को भी पामर नहीं देखते हैं। कैसा देखते हैं, भगवान है ये भी एक भगवान स्वरूप देखता है। लेकिन बेंची में वचनामृत में आता, हमें तो बधाने सिद्धपणे देखिए छे। वो भले अपने को राग द्वेष वाला माने, भिखारी माने, पामर माने, हम तो सभी जीवों को कैसा समझते हैं, सब भगवान भगवान है। और सब दृष्टि में भगवान हो जाओ, सबको ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाओ अपने पुरुषार्थ से कि वो स्वयं भी अब अपने को भगवान स्वीकार करे और सुखी हो जाए। सिर्फ स्वीकार करने में सुख है, बनाने में सुख। भगवान बनाना नहीं है, भगवान बनना भी नहीं है। भगवान तो हो ही तू, लेकिन तुम अपने को पामर मानते हो और भगवान को देखो तो कुछ सुधरना फुधरना है ही नहीं, लेकिन तुम अवस्था को देखते हो तो गड़बड़ है, तो सुधरना है। पंचायत में पड़ गए बेकार के, जो अपनी चीज नहीं है उसको साफ करने में बैठे, जूते अपने नहीं है दूसरों के और पॉलिश करने बैठे, तो क्या हो, मेहनत वेस्ट। अपने को तो पहनना नहीं है, अपने है भी नहीं, दूसरों के जूते पॉलिश करने और राजी हो बेकार का। ऐसे परिणाम बिगड़े हैं, वो अपने नहीं है, दूसरे के जूते हैं, बिगड़े हैं। ऐसा उसको सुधारने का नहीं है, क्योंकि अपने नहीं है, अपने को काम आने वाले नहीं है। न पुण्य करना है न पाप। पाप तो करना ही नहीं है, पुण्य को भी नहीं करना है। अब पुण्य तो नहीं, यहाँ तो और ऊंची बात, अगर धर्म करना है तो धर्म भी करना नहीं है। धर्म करना है तो आत्मा का ध्यान भी करना नहीं, तो क्या करें? अब फ्री हो गया, कोई टेंशन नहीं, अनुभव करने का टेंशन भी नहीं, न किसी को मारने का भाव, न किसी को बचाने का भाव, वो भी गया। मतलब पर की दृष्टि छूट गई, अंदर में आत्मा का ध्यान करूं ध्यान करूं ध्यान करूं, सम्यक दर्शन प्रकट करूं। अभी तक क्यों नहीं हुआ, आधा घंटा बैठा फिर भी नहीं हुआ, अब वो भी नहीं करना है, तो वो भी काम खत्म हो गया। अब क्या हो गया, बिल्कुल फ्री। बिल्कुल फ्री हुआ तो भी ज्ञान तो निकलेगा हर समय में। वो फ्री कहाँ होता है, स्वभाव में से ज्ञान तो निकलेगा, लेकिन उसको कोई काम नहीं दिया है तो क्या करेगा? कुछ करना धरना नहीं रहा तो फिर भी ज्ञान तो होगा। तो अब करना धरना नहीं रहता है, तब ज्ञान ज्ञान को जान सकता है, ज्ञान ज्ञायक को जान सकता है। अब तक क्यों जानता नहीं था ज्ञान ज्ञायक को? निकल तो रहा था, क्योंकि दूसरे पंचायत रख दिए थे ना उसके सामने। दूसरा सब छोड़ा तो धर्म करना है, ध्यान प्रकट करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, वो एक काम दे दिया तो ज्ञान निकल रहा था, लेकिन उसको पंचायत थी सम्यक दर्शन प्रकट करने की, और वो पंचायत भी छूटी है, मुझे ध्यान भी नहीं करना है। अब वास्तव में फ्री हो गया ज्ञान। अब जो ज्ञान निकलेगा वो किसको देखेगा? स्वयं को देखेगा, क्योंकि बाहर में तो कोई पंचायत करना धरना रहता ही नहीं। ये बात भी है। और ज्ञान स्वरूपी भगवान को तुम ज्ञान परिणति से जान, इसके बिना
तीन काल में भी आत्मा जानने में नहीं आएगा। मुझे ध्यान करना है, जाओ तो अभी तुम दिल्ली बहुत दूर है, आत्मा जानने में नहीं आएगा। ध्यान भी नहीं करना है, पाप के भाव भी नहीं, पुण्य के भाव भी नहीं, और आत्म ध्यान करना है, जल्दी से मोक्ष जाना है, वो भाव भी नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा, ध्यान करना है, आत्म ध्यान करना है, ध्यान की शिविर लगाओ, योगा अभ्यास करो, सुबह दोपहर शाम, सुबह जल्दी उठ करके ध्यान करो, आत्मा प्राप्त नहीं हुआ। जिसको आत्मा प्राप्त हुआ है उसको ध्यान करने का कोई नियम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वरूपाचरण चारित्र के कारण परद्रव्य की भिन्नता, भेद ज्ञान, ज्ञान धारा निरंतर चल रही है, उसका ध्यान चल ही रहा है। ध्यान क्या लगाना है? वो भूलता ही नहीं है अपने स्वरूप को, भूले तो भी ध्यान में उसको लाना है, भूला ही नहीं है। उपयोग बाहर है तब भी उसको मालूम है कि मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ। इसका मतलब क्या होगा? तुम अपने को भूलता ही नहीं है, तो वे ध्यान क्या करना है? जिसको भूल गया उसको ध्यान में मतलब स्मरण में लाना है, उसका ध्यान करना है। जिसको भूला ही नहीं है उसका ध्यान कैसे होता है? ध्यान हो ही रहा है, फिर करने की बात क्या रही? सांस चल ही रही है, फिर सांस चलाने की बात कहाँ रही? ऐसे ज्ञानी की, वेद ज्ञान की धारा निरंतर चल ही रही है। वो ध्यान करो, वो बात कहने से मामला गोल हो जाता है, इसका मतलब ज्ञान नहीं कर रहे हो, इसलिए करो बोलते हैं। इसके बिना तीन काल में भी आत्मा जानने में नहीं आएगा। जब तक सारे भावों को, धर्म के भावों को भी दृष्टि में से निकाल नहीं देगा, करना ऐसा सब निकाल देगा, तब भगवान आत्मा के ऊपर उपयोग जाएगा। इसके पहले उपयोग जाएगा नहीं, धर्म प्रकट होगा नहीं। आत्मदर्शन करने की जो शर्त है वो यहाँ बताई, विशेष भी लेगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद ते